क्लास 12 वालों, आप लोग 73 भी बनाए होंगे, 74 भी उस दिन हम लोग बनाए थे। सेम उसी टाइप का 75 है। बस सिफा लोग बोल रही थी कि इसमें कुछ एंट्री जो है न्यू नज़र आया, वहाँ पे वो फंसी। तो कहने का मतलब है कि वो न्यू एंट्री है, इसलिए हम एक बार बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, नॉर्मली जैसे सम रहता है वैसे सम है। क्या बोला है आपको तैयार करने के लिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए बोला है। ये आपको ये भी दिया हुआ, ये 19 है और ये 18 है, ठीक है। आपको 18 19 दिया हुआ, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। कहने का मतलब 19 और 18। यहाँ देखिए, हमेशा की तरह इक्विटी शेयर है दिया हुआ, तो आप कहने का मतलब इक्विटी शेयर कहाँ पे आएगा? ये जो आपका इक्विटी शेयर है ना दिया हुआ, 2,50,000 है, 2,50,000 दोनों में है, तो इसका एंट्री होगा। इसका एंट्री हम लोग करते थे, किस में करते थे बाबू? तो इस हम लोग कैपिटल किस में? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में करते थे। किस में करते थे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में करते थे, लेकिन अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 18 में जो 2,50,000 था, 19 में भी 2,50,000 है, तो हम लोग इसका कुछ भी नहीं करेंगे, रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका पीएल निकल गया। क्या निकला है? पीएल। हम लोग परेशान रहते हैं, पीएल कैसे निकलेगा। 2023 में हम लोग पीएल निकाले थे, अलग से वर्किंग नोट करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे देखिए पीएल आसानी से। 18 में था 50,000, अभी कितना हो गया? 80,000। 30,000 होगा, मैनेज करेंगे, कितना होगा? 30,000, ठीक है। जनरल रिजर्व है, नॉर्मली 10,000 हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा बाबा। कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट लॉस में ऐड कर दीजिएगा। 10% डिवेंचर है, अभी जो 10% डिवेंचर है, तो क्या ये आपके लिए रखे हुआ है? नहीं, ये कैश फ्लो फाइनेंसिंग में हम लोग देख लेंगे इसको, वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम लोग के अलग इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ बहुत सारा, उसके भी बात करेंगे। फिलहाल देखिएगा, ये जो लोन है आपका दिया हुआ है, कितना है बबुआ? 80,000। इसका भी इस्तेमाल होगा। रीपेमेंट इसको हम बोल सकते, कहाँ दिखाएंगे? रीपेमेंट ऑफ मॉर्गेज लोन। कहने का मतलब है कि ये वाला चीज़ को हम लोग कहाँ करेंगे? कैश फ्लो फाइनेंसिंग में करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर देखिए, क्रेडिटर इतना था, इतना हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स आया 35,000 था, 45 हो गया, मतलब 10,000 का कहाँ जाएगा? आपका प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स करके ये ऐड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लैंड बिल्डिंग रहेगा। लैंड बिल्डिंग में देखिए इतना इतना दिया हुआ, मशीनरी देखिए इतना इतना दिया हुआ, स्टॉक दिया हुआ, डेटर दिया हुआ, बैंक दिया हुआ, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर दिया हुआ, ठीक है। इसको इससे लेस करके हम लोग कहाँ कर देंगे इसको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, स्टार्टिंग में ही इसका हिसाब किताब कर देंगे, ये चीज़ का, ठीक है। दूसरी बात है कि आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिस करिए, गेन ऑन सेल ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 30,000। लैंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ यहाँ पे? 3 लाख था, 2 लाख हो गया, तो ये जो है इसका अलग से हम लोग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10%, तो 10% का तो हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट लॉस में, लेकिन इसका भी अलग से अकाउंट बनाएंगे, और वहाँ से जो निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में। ये दोनों कहाँ जाएगा? कैश फ्लो फाइनेंसिंग में। कैश फ्लो किस में? फाइनेंसिंग में नहीं बाबा, इन्वेस्टिंग में भेजिएगा, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पेड, ये नॉर्मली कहाँ जाएगा आपका? ये जो है इंटरेस्ट ऑन पेड आपका कैश फ्लो फाइनेंसिंग में दिखाएंगे इसको, ठीक है। और नेट प्रॉफिट में ऐड भी कर देंगे, 2 जगह एंट्री होगा, एक फाइनेंसिंग में, एक नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। उसी तरीक़े से ये जो गेन ऑन सेल है, ये 30,000 क्या करेंगे पता है? नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट से। तो ये हम लोग सम बनाते, कैसे बनेगा?
बाबू लोग देखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट S3 फॉर द ईयर एंडेड बासु दत्ता का 75 पेज नंबर 372 पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, ये सब बताने की जरूरत है नहीं है, हमेशा की तरह जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पहला हेडिंग देंगे, इसमें क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना रहेगा, चुपचाप छाप देंगे 30,000। हम लोग 2023 के पेपर में बनाए थे, वर्किंग नोट करके निकाले थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं निकालना, आपको दिया हुआ वो छाप देंगे। इसे में ऐड करेंगे, किसको पता है, ऐड ट्रांसफर, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना था, नॉर्मली 10,000। उसी तरह सबसे लास्ट में एडिशन इंफॉर्मेशन में देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन पेड दिया हुआ था, हमको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पेड, इंटरेस्ट पेड दे दीजिए, ऑन देने की जरूरत नहीं है, पेड कितना था, 3500 दिखाई दे रहा है आपको, 35,000। यहाँ देखिए, ये जो आपका है यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड कितना, 35,000, ये चीज को हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ 35,000, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। उसी तरीका से यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्या करेंगे, आपका ऐड करिएगा प्रोविजन, क्या करेंगे हम लोग, ऐड प्रोविजन करेंगे, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में है, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, फॉर टैक्स कितना था बबुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000 था, कितना हो गया 45,000, मतलब 10,000 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और क्या करेंगे, एक और ऐड, जो जो ऐड होगा चुपचाप ऐड करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ शेयर ऑफ इशू, नॉर्मली यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला देखिएगा गौर से, क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन शेयर ऑफ इशू, नजर आ रहा है, अरे बाबा यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, यहाँ 15 था 12,000 हो गया, मतलब कितना 3,000, तो हम लोग लिख देंगे डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर कितना 3,000, ठीक है। ऐड करेंगे दिया हुआ डिप्रिसिएशन, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ऑन किस पे, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग के कौन सा ले रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी में 10% बोला था ना, तो 10% का तो यूज करेंगे बबुआ, कितना था 1,20,000 था, प्लांट एंड मशीनरी, तो हम लोग मेंशन कर देंगे, क्या करेंगे, ओपनिंग ले रहे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे, कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है 1,20,000 था, 1,80,000 ये है, तो 1,20,000 पे निकालेंगे 10%, 1,20,000 इंटू 10%, कुल मिला के यहाँ पे 12,000 मार दीजिएगा, उतना भाषण देने की जरूरत नहीं है, 12,000, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी में हम लोग क्या करेंगे, आपका लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस, लेस खाइए बैठ के, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लेस है आपको लिखिएगा, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, क्या होगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे था ना, अरे बाबा ये दिया हुआ था ना, यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ था, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना 30,000, लैंड ऑन बिल्डिंग 30,000, ऐसे किए, इसको ऐसे किए, इस सारा को कैलकुलेट करके
जितना भी होगा इस सारा 1 लाख होगा, 1 लाख से 30,000 हो जाएगा, कितना जाएगा बाहर? 70,000 जाएगा। कितना जाएगा? 70,000 जाएगा। ये 70,000 यहाँ कर दिए, ठीक है। अब कहने का मतलब है बाबू लोग, हम लोग हमेशा की तरह ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बनाइएगा। क्या बनाइएगा? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग लिख देंगे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इतना देर में आप लोग याद नहीं कर सकते, 10 मिनट याद करिए ना, हम सब बना दे। देखिए यहाँ पे जो एंट्री मारेंगे वो आपको भी दिमाग में बैठा हुआ है। देखिए क्या क्या मारेंगे। नॉर्मली क्रेडिटर, स्टॉक और डेटर जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना है। क्रेडिटर था 45,000 था, 75 हो गया, मतलब इंक्रीज किया। लीजिए इंक्रीज लिख दिया, इंक्रीज इन क्रेडिटर इनफ्लो हो रहा कितना? 30,000। उसी तरह स्टॉक है, स्टॉक देखिएगा 85,000 से 1,08,000 हो रहा, कितना आपका इंक्रीज हो रहा है। ये भी इंक्रीज इन स्टॉक आउटफ्लो हो रहा, ठीक है। कितना से? 23,000 नेगेटिव देंगे, ठीक। डेटर को देखिए, डेटर कितना था? 40,000 था, 80,000 हो गया, ये भी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन डेटर आउटफ्लो हो रहा कितना से? 40,000 से, नेगेटिव दे देंगे। ये सारा का क्रियाक्रम क्या करेंगे, इसको ऐसे किए, ऐड लेस करके कितना आएगा? 33,000 बाहर आएगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अब कहने का तो इसको इससे माइनस करके हिसाब किताब कर दे रहा है, कितना रहा? 3700, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इसको रखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे एकदम प्यारा सा, जैसे हम लोग देते हैं कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद इसमें जो देना है ना, ये मसला, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको देना है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब ये वर्किंग नोट में हम आपको दिखाएंगे कि लैंड बिल्डिंग का एंट्री कैसे होगा और कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखते रहिए बस। सर कल 2 घंटा दे देना। हाँ 2 घंटा सर, पेपर नहीं देना सर, आया तब ले, मतलब 2 घंटा तो मिल ही जाएगा, 2-2.5 घंटा दे दिए लिखने के लिए, या लिखिएगा तो हम 5 घंटा दे देंगे। लिखना भी तो है ना, 1 घंटा देने के लिए क्या करना होगा, ये हाथ भी तो रहेगा ना। लिखने के लिए बोल, आप लोग दे के चले गए, समय कंटिन्यू दे रही थी, याद है पिछले बार में, उसको याद था, अपना लिख रहे थे। अगर आपको लिखते हुए रहिएगा तो अच्छी बात है। ए बाबू, यहाँ देखिए लैंड बिल्डिंग है, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, बोलने की जरूरत है नहीं, बोलने की जरूरत है। यहाँ पे देखिएगा गौर से, ये आपका हम लोग का ये है 75 है ना बउआ, ए 75 बना रहे, ए देखिए 75
कहने का मतलब है प्लांट मशीनरी में देखिए गौर से कितना है, ये 3 लाख है ना, ये वाला चीज को हम लोग यहाँ छाप दिए, ये 3 लाख को 2018 वाला लिखे, क्या लिखे, टू बैलेंस B/D कितना 3 लाख, ठीक है। और कहने का मतलब है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ था, गौर से देखिएगा, ए देखिए PL में कितना हुआ था, खुल के लिखा, गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग 30,000 गेन हुआ था, मतलब PL में, तो ये क्या हो जाएगा 2PL अकाउंट कितना 30,000, ठीक है। अब कहने का मतलब है हम लोग के क्लोजिंग में दिया हुआ कि यहाँ देखिए कितना दिया हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 3 लाख तो यूज हो चुका है, ये जो 2 लाख है ये वाला 2 लाख को हम लोग यहाँ एंट्री मार देंगे, क्या मारेंगे, बाय बैलेंसिंग फिगर में ना, बाय बैलेंस C/D कितना 2 लाख। अब बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो इसको जोड़े कितना हो गया 3,30,000, इसको जोड़ेंगे 3,30,000 में से कितना हो रहा है 1,30,000 बच रहा है, इसको हिसाब ऐड किए तो कितना हुआ 3,30,000 हो गया। तो इसका जो नाम देंगे, ये जो नाम रहेगा ये रहेगा बाय बैंक, क्या रहेगा बाय बैंक, लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर सेल, ठीक है। ये 1,30,000 कहाँ जाएगा हम लोग का, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बाबू, ऐ लीजिए एकदम प्यार से दिखाएंगे, यहाँ पे जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखाएगा 1,30,000 इनफ्लो होगा, क्या होगा इनफ्लो 1,30,000, ठीक है। उसी तरीके से एक और था इसमें, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है ना, मशीनरी, ठीक है। आइए उसका भी खाका हम लोग बनाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा प्लांट एंड मशीनरी का बना है अकाउंट, ठीक है, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या एंट्री मारेंगे B/D टू बैलेंस B/D कितना, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ ये देखते हैं हम लोग, ये जो आपका है मशीनरी का कितना 2018 में 1,20,000, चुपचाप हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,20,000, ठीक है। और बाय डिप्रिसिएशन क्या होगा डिप्रिसिएशन, ठीक है, कितना होता हम लोग निकाले थे 10% था ना, मतलब 12,000, ये जो 12,000 हुआ, ठीक है। अब कहने का मतलब बाय बैलेंस C/D कितना दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000 2019 में दिया हुआ, ठीक है, और 2018 में ये दिया हुआ था 1,20,000। तो इसको बैलेंसिंग फिगर हम लोग जो जब करेंगे इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 192,000। तो अब इसमें से इसको मैनेज करेंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 72,000। और ये जो 72,000 निकला ये निकला टू बैंक का निकला, टू बैंक BAN के बैंक, टू बैंक कितना निकला टू बैंक। अब इसमें लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, लिख दिया परचेज 72,000। अब इसको जोड़िएगा तो 192,000 आएगा, ठीक है। जब बातें करोगे तो क्या के लिए बैठे याद करिए। तो कहने का तो 192,000 आ गया, ठीक है। ये चीज हम लोग का ये जो निकला ना 72,000, ये हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, देखिए हम लोग करेंगे यहाँ पे नॉर्मली, ये जो हिस्सा है ना आपका यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये वाला आपका लिखेंगे 72,000, क्यों करेंगे आउटफ्लो हो रहा है। अब कहने का मतलब इसको ऐसे करके ये दोनों में से जो निकलेगा कितना निकलेगा 58,000 माइनस करेंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से बबुआ हम लोग निकालेंगे आपका कैश फ्लो
फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग निकालेंगे, एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा, इसमें इक्विटी शेयर नहीं जाएगा क्योंकि 2,50,000 था, 2,50,000 19 में भी हुआ, जरूरत नहीं है। लेकिन इश्यू ऑफ जा सकता है, इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, इशू ऑफ 10% डिवेंचर दिया हुआ है क्वेश्चन में। है देखिए, ये जो है आपका बोला है, देखिए देखिए 10% डिवेंचर है ना, 10% डिवेंचर। तो अब जो यहाँ पे 10% डिवेंचर है, तो यहाँ पे देखिए 1,20,000 तक कितना हो गया, 1,60,000, मतलब ऊपर में क्या लिखना है, कितना मैनेज करिए, एडिटर साहब यहाँ पे छोटा सा उसमें नहीं रहेगा इसमें। डिवेंचर कितना हो जाएगा आपका, इनफ्लो 40,000, ठीक है। अब कहने का मतलब है यहाँ देखिए, अब कहने का मतलब है क्या, रीपेमेंट ऑफ क्या लोन जो बचा था, लोन भी अलग अलग शक्ल में अलग अलग नाम से रहेगा, घबराएंगे नहीं, ठीक है, उसका डट के मुकाबला करेंगे, आउटफ्लो होगा 80,000। अब कहने का मतलब है इंटरेस्ट पेड जो ऊपर में ऐड किए थे, यहाँ मैं नेगेटिव कर देंगे 35,000 से, ऐसे कि इसको सारा को कैलकुलेट करके किस साइड भेजेंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा 7,500 नेगेटिव में, ठीक है। इसको ऐसे किए, ये सारा को हम लोग इस साइड का जब करेंगे, ये सारा को कहने का मतलब है कि ये जो आप करिएगा ये तो कितना निकलेगा, याद रखिए मात्र 20,000 निकलेगा। मोबाइल से कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, जिसको जिससे करना होगा। हम लोग क्या नाम देंगे, नेट बढ़ा ना, नेट इंक्रीज इन, ठीक है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसी में ऐड क्या करेंगे बबुआ, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना दिया हुआ है, देखिए हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे कैश 50 ऐड करेंगे, देखिए ये 50 हम लोग ऐड करेंगे, ये जो आपको 50 नजर ऐड करेंगे, ठीक है, हम लोग का 70 निकलेगा और हम लोग आंसर करेक्ट होगा। आइए हम लोग देखते हैं निकल रहा है कि नहीं। ये हो गया आपका 50 ऐड कर दिए, यहाँ पे ऐड किए थे, बोले थे ना, तो ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करें, ऐसे करेंगे, ऐसे 70,000 आएगा, यानी कि क्लोजिंग में हो गया हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हम लोग का हो गया आपका 70,000, कैश फ्लो कंप्लीट हो गया। 75 था, स्टार क्वेश्चन था, अच्छा था। उम्मीद करते आप लोग बनिएगा, क्योंकि स्टेप का सेंटर में भी आप लोग का आया है, तो उम्मीद करते ज़्यादा अच्छा से बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो क्लास में पूछ लीजिएगा।